और मेरे भाई लोग क्या हाल चाल, एक नंबर। मज़ा है लाइफ में। मज़े करो, मज़े के साथ साथ पैसे कमाने की आदत को भी डाल लो। ठीक है। तो मैं आज बात करूँगा सबकॉन्शियस माइंड पे। द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति क्या है, शक्ति के बारे में जानेंगे। सबकॉन्शियस माइंड के छिपे हुए रहस्य के बारे में जानेंगे। ओके। तो चलो फिर बैठ जाओ आराम से। कल्पना करो कि एक आइसबर्ग, बर्फ का पहाड़, समुद्र में तैर रहा है। इसका जो हिस्सा पानी के ऊपर दिख रहा है, यह आपके चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड को दर्शाता है, जिससे आप तर्क करने या निर्णय लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। समझ गए? कॉन्शियस माइंड के बारे में मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, तो उसके बारे में आज बात नहीं करूँगा डिटेल में, क्योंकि आज मेरा पॉइंट है सबकॉन्शियस माइंड। इसी पे डिटेल में बात करूँगा। ओके। और इसका जो विशाल अदृश्य हिस्सा पानी के अंदर आपको दिख रहा है, यही है आपका सबकॉन्शियस माइंड। यह दिमाग का वह हिस्सा है जिससे आप अपनी आदतों, विश्वासों और अपने जीवन के परिणामों को आकार देते हो। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो हमेशा सक्रिय रहता है, मतलब कि जागृत अवस्था में रहता है, जागता रहता है, वो कभी सोता नहीं है। अभी जब से तुम पैदा हुए हो, अभी जितने भी साल के हो, 10, 20, 50, 60, वो अभी तक सोया नहीं है। वो कब सोएगा? जब आप सो जाएंगे, मर जाएंगे, तब सोएगा वो। लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा है, और हम सारा काम भी उसी से करते हैं, अपने माइंड से ही। लेकिन हम समझते हैं कि हम अपने पास है ना, तो उसका वैल्यू नहीं है। वैल्यू करना पड़ेगा लाइफ में अगर आगे बढ़ना है तो। ठीक है। और ये जो है ना, आप जैसा सोचते हैं, आप जो सोचते हैं, बार बार जो सोचते हैं, उसी के आधार पे आपके जीवन को बनाता है वो। जैसे कि आप स्वास्थ्य में सुधार करना चाह रहे हो, आप बहुत सारा धन अपनी तरफ आकर्षित करना चाह रहे हो, अपने रिश्ते को बेहतर बनाना चाह रहे हो, ये सारा रहस्य रहस्य है, समझ लो एक तरफ से आपके सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ी हुई है। सबकॉन्शियस माइंड जो है ना, वो बातों को तर्क नहीं करता। वो बस उन बातों को सच मान लेता है, उन विचारों को सच मान लेता है जो आप बार बार सोचते हैं। जैसे कि मैं काबिल नहीं हूँ, जैसे मैं हर बार असफल होता हूँ कोई भी काम में। तो सबकॉन्शियस माइंड इसे सच मानकर इसे रियलिटी में बदलने लगता है, जो कि ये एक निगेटिव सोच है, जिसमें आपका बस नुकसान होने वाला है। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि आपको ड्रग्स डीलर बनना है, ड्रग डीलर, समझ रहे हो? आपको ड्रग डीलर बनना है। जस्ट से पाब्लो एमिलो एस्कोबार गाइबेरिया, पाब्लो एस्कोबार बनना है। तो इसमें क्या होगा कि तुम अगर स्टार्टिंग में पकड़े नहीं गए ड्रग्स बेचते हुए, तो बहुत आगे तक जाओगे। लेकिन इसमें क्या है, तुम्हारा अंत है, और वो तुम जब जीवित रहोगे तभी होना है। पुलिस तुम्हें पकड़ लेगी किसी भी हाल में, क्योंकि ये ड्रग्स का ऐसा काम है ना कि आदमी साल 2 साल आराम से छुप के पैसा कमाएगा, फिर वो फ्रंट पे आने के बाद फिर भागता फिरेगा। तो नेगेटिव सोच जो है वो तो प्रॉब्लम देती है, चाहे कोई भी हो। ठीक है। अब अब ये छोड़ो। अब आपने एक पॉजिटिव सोच बनाया, जैसे कि मैं काबिल हूँ, मैं काबिल और सफल हूँ। तो आपसे, आप अपने आप से कोई अच्छा काम करने को बोल रहे हो, जैसे कि आप एक बिजनेसमैन बनना चाहते हो। ये एक पॉजिटिव सोच है। जैसे आप सोच रहे हो कि अगर बिजनेसमैन बनना है आपको, तो उसमें क्या है, अब धीरे धीरे आप पैसा कुछ इकट्ठा किए, और जो प्लानिंग है उसके हिसाब से काम करना स्टार्ट किया, धीरे धीरे आगे जाते रहे, बढ़ते रहे, बढ़ते रहे, फिर और लोगों को जोड़ते रहे, तो इसमें क्या है, सबका फ़ायदा हो रहा है। तो ये पॉजिटिव हो गया। इसी तरह मेरी बातों को सुनो, अपने सोच बदलो, और तुम अपनी तकदीर बदल दोगे, और तुम्हें पता नहीं चलेगा। वहाँ जब पहुँच जाओगे तो बोलोगे वाह,
आई लाइक दिस। इंग्लिश सीख गया हूँ ना, मैं दुबई में हूँ ना अभी। तो इतना बनता है कि इतना इंग्लिश बोलो, ठीक है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के एक अध्ययन के अनुसार हमारा जो 95% निर्णय और काम है ना, वह हम सबकॉन्शियस माइंड से करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जीवन सबकॉन्शियस स्तर पर चल रहा है, जिसे हम पूरी ज़िंदगी में नहीं समझ पाते हैं। उदाहरण के लिए माइकल फेल्प्स को ले लीजिए। माइकल फेल्प्स दुनिया का सबसे सफल ओलंपिक तैराक है। वे हर दिन मानसिक रूप से जीत की कल्पना करते थे। वह उनके सबकॉन्शियस माइंड को पहले से ही तैयार कर देता था कि जब वो असली कंपटीशन में उतरे तो उनके शरीर और दिमाग को जीतने की आदत हो। अब बात आती है कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को जागरूक कैसे करें। हमें अपने विचारों को जागरूकता के साथ देखना चाहिए और खुद से सवाल करना चाहिए, क्या मेरे विचार पॉजिटिव हैं या नेगेटिव? क्या मैं सक्सेस के बारे में सोच रहा हूँ या फेलियर के बारे में? क्या मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को स्वास्थ्य, खुशी और समृद्धि की ओर निर्देशित कर रहा हूँ, ले जा रहा हूँ, उसमें अच्छे अच्छे ज्ञान भर रहा हूँ? सबकॉन्शियस माइंड अच्छे और बुरे दोनों विचारों पर समान रूप से काम करता है। यदि आप किसी विचार को बार बार सच मानते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसे पूरा करने में लग जाता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड एक बगीचे की तरह है और आपके विचार उसमें बोए जाने वाले बीज। आप जो भी बोएंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव, वही आपके जीवन में उगेगा। इसलिए अपने विचारों को नियंत्रित करके आप अपने जीवन को भी नियंत्रित कर सकते हैं।